हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 करवाने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट ये दे रखा है x + y = 14 और x - y = 4। वैसे इसके हल करने की विधियां दो होती हैं, लेकिन इसमें बता रखा है प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और दूसरी विधि होती है विलोपन विधि, ठीक है ना। विलोपन विधि भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए क्या करेंगे, इनमें पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं इनको। अब फिर इनमें से किसी एक समीकरण को हल करना है। समीकरण 1 को हल कर ले या समीकरण 2 को हल कर ले। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 या 2 को हल कैसे करेंगे, इससे हमें x या y के पदों में इनको लिखना होता है, ठीक है। तो इससे x का मान निकालेंगे, x इधर ही रहेगा, ये y इधर जाएगा। तो जब इसको पक्षांतर करते हैं, बराबर के दूसरी साइड में भेजते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस का y है, ये प्लस का y हो जाएगा, और ये समीकरण हमें 3 मिल जाएगा, और इससे x का मान भी हमें ये मिल जाएगा। अब ये जो x का मान मिला, इसको क्या करेंगे, जिस समीकरण को हल करेंगे उसमें न रखकर दूसरी समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को हल किया, समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में x कहाँ पे है, ये x की जगह पर x का मान रखेंगे 4 + y, और फिर ये प्लस y और बराबर 14। तो ये 4 पक्षांतर करेंगे 4 का, और ये y 2y हो जाएगा। इधर 14 है, 4 इधर काहे का है, जब आगे चिन्ह नहीं होता है तो ये प्लस का होता है, जब इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = 14 में से 4 गया, कितना बचा, 10। y = ये 10, इसके साथ गुणे में, अगर y के गुणे में 2 है तो ये इसके अपॉन में जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 पंचे 10। तो यहाँ से y का मान हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 क्या है, x = 4 + y। तो x = 4 वैसे नोट कर लेना, प्लस जो y दे रखा है, y की जगह पर हमें कितना रखना है, 5। तो ये x का मान निकल आएगा 4 5 9। तो यहां से hence या अतः लिख सकते हैं x बराबर कितना मिला, 9, एंड y बराबर कितना मिला हमें, 5। ये हमारे आंसर हो गए। ओके, समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, s - t = 3, और दूसरा दे रखा है s/3 + t/2 = 6। तो इसमें क्या करना है, पहले इसको, ये रैखिक समीकरण है तो इसको समीकरण 1 मान लेना, और इसको पहले रैखिक समीकरण बनाना है। ये भिन्न के रूप में है, इसको पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो रैखिक समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, 3 और 2 का लासा लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 का लासा लेंगे, कितना आएगा, 6। अब यहां से इस 3 से इसके लासा को डिवाइड करेंगे, इसके हर को डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6 होता है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2s, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसके हर से इसके हर को, तो 2 × 3 = 6, 3 बार में, तो इसमें 3 से गुणा, तो ये 3t हो जाएगा बराबर 6। अब ये 6 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2s + 3t = 6 × 36। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब इसका हल प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल करेंगे। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन समझ में आया विद्यार्थी। अब सेकंड क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसमें समीकरण 1 में हमको हल करना है, तो इससे क्या कर सकते हैं, s का मान निकाल सकते हैं। ये s है, ठीक है। s माइनस का t इसके पास जाएगा, इधर पक्षांतर इसका होगा, तो ये हो जाएगा 3 + t। ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गए, और इस समीकरण 3 में हमें s या t का मान प्राप्त हो गया है। तो इसमें हमने s का मान प्राप्त किया, ऐसे t का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस s के मान को क्या करना है, समीकरण 1 को हल किया तो 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण
3 में रखने पर ठीक है ना। अब समीकरण 3 में s का मान रखते हैं, तो ये यहाँ पे ये समीकरण 2 में रखना है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो ये 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा s की जगह पर 3 प्लस t आएगा, प्लस ये 3t बराबर 36। इसको हल करेंगे तो ये 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 दोनों से गुणा करेगा, 2 तियां 6, 2 की t से गुणा 2t हो जाएगा, प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब इधर 6 का पक्षांतर करेंगे और ये 3 2 5t हो जाएगा। 6 का पक्षांतर करेंगे 36 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का 6 है, जब इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5t, 36 में से 6 गया, कितना बचा 30, t बराबर 30/5। अभी हमने बताया इसके पहले क्वेश्चन में कि जब यहाँ पे ये 5t के गुणे में है ना, तो ये यहाँ पे इसके भाग में जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 का t का मान कितना आ गया 6, ठीक है ना। फिर अब इस t के मान को समीकरण 3 में रख देना है, यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है, s बराबर 3 प्लस t, तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 6 3 9 आ जाएगा। तो हेंस यहां से हमें मिला t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए। ओके, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यह हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा दे रखा है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो ये दोनों समीकरण एक जैसी हैं, ठीक है ना। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन, जो संख्या कॉमन लेते हैं, जो ऐसी संख्या जो इन संख्याओं को, ठीक है, या इन संख्याओं का जो मासा होती है वो संख्या कॉमन होती है, जो इन तीनों का सबसे बड़ा गुणज होता है, ठीक है ना। तो 3 से 9 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, तो 3 ले लिया कॉमन, इधर हो जाएगा 3 तिया 9, 3 बार में 3x बचेगा माइनस 3 एक कम 3 एक y को y लिख सकते हैं बराबर 9, ये कैंसिल हो गया, 3 एक कम 3 3 तिया 9, ये बचेगा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2 हो जाएगी। और हमें पता है कि जब हम एक जैसी समीकरणें सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जब एक जैसी समीकरणें सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर मिलेगा ही नहीं, x और y का मान क्या हो जाएगा 0, इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो हल करते हैं, प्रतिस्थापन किससे, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर इसको हल करके क्या करना है, फिर से समीकरण 1 को हल करेंगे, मान 2 में रखेंगे और 2 में ये क्या हो जाएगा, x और y बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहां से 3x इधर रखेंगे, y का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस y, x बराबर 3 प्लस y, ये जो 3 है ये x के मल्टीपल में है, गुणे में है ना, तो ये इसके बटे में जाएगा और ये हो जाएगी समीकरण 3। अब यहां से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में ये 3 है, इसके मल्टीपल में आएगा 3 प्लस वाई बटा 3 और माइनस वाई बराबर 3, बाकी वैसे नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3, तो इधर y से y कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0 बराबर 0, x और y है ही नहीं, ये दोनों चर ही गायब हो गए। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हेंस में हम लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है कि यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालना चाहते थे ना, y की टर्म में इसको रखना चाहते थे ना, तो y का मान अगर हम यहाँ पे y का मान लेते हैं 1 या
2 या 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन, ऐसे हम 0 से ले सकते हैं। y इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अगर मान रखेंगे तो यहाँ पे उसी तरीके से x के मान हमें मिलना चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पे x का मान क्या मिलेगा, अगर हम 0 लेते हैं तो 3 + 0 3 होगा, 3/3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब हम 1 लेते हैं तो ये 3 1 4/3 मिल जाएगा, 4/3। ऐसे जब वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 3 2 5 5/3 मिलेगा, 5/3। ऐसे जब 3 लेंगे तो 3 3 6/3, 6/3 यानी कि 3 दूना 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 एंड सो ऑन, ऐसी ही ये वैल्यू आती चली जाएंगी। ठीक है, यही अपरिमित रूप से हल का मतलब होता है। समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, इनको अगर पॉइंट में रखना है तो पॉइंट में रख के सॉल्व कर दो, या इनको हम सरल करने का एक दूसरा तरीका बताते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो हमें यहाँ पे पता है कि अगर पॉइंट हटाते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 0.2, तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक संख्या है ना, तो एक संख्या है तो ये क्या करेगा, एक के आगे नीचे एक जीरो बढ़ाएगा। अगर इसके पास दो संख्या होती, जैसे 0.23 होता, तो यहाँ पे दो संख्या बढ़ती, 2 जीरो बढ़ते। अगर 3 डिजिट होते तो 3 जीरो बढ़ते, 4 डिजिट होते 1 2 3 4, ऐसे दशमलव के बाद तो यहाँ पे 4 जीरो बढ़ते। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, जीरो के बाद, पॉइंट के बाद एक संख्या है सिर्फ 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो बढ़ेगा, ऐसे इसका एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, ऐसे इसका एक के आगे एक जीरो बढ़ेगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 100 1000 ऐसे 10,000 चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये 0 तो लिखा नहीं जाएगा, क्या लिखा जाएगा 2x/10 प्लस ये लिखा जाएगा 3y/10 बराबर 13/10। और हमें दूसरी चीज पता है कि जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्या वैसे ही जोड़ ली जाती है। तो इसका हर कितना है 10, वैसे लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, और ये बराबर हो जाएगा 13/10। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, कब, जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तब ये कैंसिल नहीं होते हैं। ओके, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमें समीकरण 1 मिल जाएगी। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इसको किया यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर लिखेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 को हल करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब समीकरण 1 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 में क्या करना है, इसमें x या y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो अगर y का, अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में x का मान निकाला है ना, तो इसमें y का मान निकाल लो। तो इसमें क्या करेंगे, अगर y का मान निकालना है तो y वाले टर्म को इधर रखना है, तो 3y को इधर ही रखेंगे, 2x का पक्षांतर करेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहां से y का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x, और y के मल्टीपल में 3 है तो 3 इसके बटे में जाएगा, और ये हमें समीकरण नेक्स्ट प्राप्त हो जाएगी 3। अब यहां से y का मान निकल गया, हल किसको किया था, समीकरण 1 को, तो मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, जिसको हल करेंगे उसमें मान नहीं रखेंगे। ओके, तो इसमें y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर, तो ये y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास ये 4x वैसे नोट कर लेना, प्लस 5y दे रखा है, तो 5 के मल्टीपल में y है, तो y की जगह पर रखेंगे 13 माइनस 2x बटा 3, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2x बटा 3। ओके, समझ में आ रहा है ना, बराबर ये आ जाएगा 23, बराबर 23 वैसे नोट कर लेना। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4x वैसे ही, प्लस 5 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 13 बच्चे कितना होता है 65, 5 दूना 10x
बटा 3 बराबर 23। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका एलसीएम कर लेना है। फ्रैक्शन 3 एकम 3 एकम प्लस 3 होता है, 1 3 3, इसमें कितने से 3 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, इसमें 1 से मल्टीप्लाई पूरे को करना है। ये 3 चक्कू 12x प्लस 1 से करेंगे तो ये 65 65 वैसे रहेगा, ये 1 10 से 10 वैसे रहेगा बराबर 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12x में से 10x गया, कितना बचा 2x प्लस 65, और ये 3 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 23 69, या 23 3 69। ठीक है ना, अब ये 65 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 69 से 65 क्या, कितना बचा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, रखने पर, तो ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, y बराबर 13 माइनस 2, और x की जगह पर 2 रखेंगे बटा 3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 13 माइनस 2 दूना 4 बटा 3, 13 में से 4 गया, कितना बचा 9 बटा 3, 3 एकम 3 3 3 9, y का मान कितना आ गया 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हमारे आंसर मिल जाएंगे। ओके, समझ में आया। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें दे रखा है कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, और ये समीकरण 1 हो गई, और समीकरण 2 में दे रखा है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गई। तो अब इसमें लिखते हैं समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है ना, समीकरण 1 को हल करने पर, अब समीकरण 1 को हल करेंगे, यहां से क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें x का अगर मान निकालना है तो रूट 2x को इधर ही रखना है, ये प्लस का रूट 3y उधर जाएगा, माइनस का रूट 3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से x का मान निकालेंगे तो माइनस रूट 3y के भाग में जाएगा रूट 2, ये समीकरण हमें 3 प्राप्त हो गई। जहां से x का मान निकल गया या x के पदों में हमने रख लिया, ये समीकरण 3 हो गई। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, अब x का मान समीकरण 2 में रखो तो ये है रूट 3, इसके मल्टीपल में x है ना, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में x का मान रखेंगे माइनस का रूट 3y बटा 2, ये हो जाएगा, फिर माइनस रूट 8y बराबर 0। अब इसको हल करते हैं तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा रूट 9 होगा, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y, और बटा में रूट 2 था ना, रूट 2, तो ये रूट 2 रहेगा, माइनस रूट 8y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, रूट 2। ठीक है, रूट 2 1 जा आएगा तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 रूट 2 जा आएगा तो रूट 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 3y, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 होगा, 16 का रूट कितना होता है 4, ये आ जाएगा 4y बराबर 0। अब इस रूट 2 की इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y और 4y जुड़ जाएगा, माइनस माइनस का है, ये माइनस का 7y हो जाएगा बराबर रूट 2 की 0 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो y बराबर, अब ये जो माइनस 7 है ये y के मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके डिवाइड में आएगा, तो y बराबर किसी संख्या 0 को अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो आता है 0, y का मान कितना आ गया 0। अब इस y के मान को क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ठीक है, जहां पे ना समझ में आया हो कमेंट करके आप हमें बता देना। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर
माइनस का √3 और इसके मल्टीप्लाई में y है तो मल्टीप्लाई में 0/√2। अगर 0 किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा बटा √2। 0 किसी संख्या से अगर डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो यहां से लिख देंगे hence x is equal to 0 and y is equal to 0। ये हमें मान प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो समीकरण दे रखे हैं ये भिन्न के रूप में दे रखे हैं, ठीक है, भिन्न के रूप में। तो ये दे रखा है कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और ये दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। तो इनको पहले क्या करेंगे, इनको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगी 3 और 2 का पहले एलसीएम लेते हैं। 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 3 9x माइनस 5 दूना 10y ये हो जाएगा बराबर माइनस का 2। अब ये 6 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण 1 मिल जाएगी। अब इसी तरीके से हमको इस समीकरण को सॉल्व कर लेना है। तो ये समीकरण क्या दे रखी है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2x ये आ जाएगा और ये 3y आ जाएगा बराबर 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर या समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 2 को हल करेंगे, 2x को इधर ही रखेंगे, 3y का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। फिर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 इसके बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। इसको समीकरण 3 मान लेना, क्यों, क्योंकि ये x के पदों में निकल के आ गई, ठीक है। अब इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 को हल किया तो समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 के गुणे में x है तो 9 के गुणे में ये आ जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनस 10y बराबर माइनस 10y बराबर माइनस 12, ये हो जाएगा। अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 117 माइनस 9 3 27y बटा 2, ये माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। इसका फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 117 माइनस 27y, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 20y बटा 2 1 2 बराबर माइनस का 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 27 माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 47y माइनस का, और ये 2 इससे गुणा करेगा आ जाएगा माइनस का 12 दूना 24, और ये 117 इधर जाएगा, पक्षांतर इसका करेंगे तो ये माइनस का 117 हो जाएगा, ठीक है ना, 117। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 47y बराबर, ये 7 4 गिरा का 1 तो 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 1 141। तो 47 3 141 होता है ना, 3 7 21 3 चक्कू 12 2 14, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 47 3 141। तो y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 और गुणे y की जगह पर 3 बटा 2, तो ये आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 9 बटा 2। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 13 में से 9 गया 4 बटा 2, 2 1 2 2 दूना 4, तो x का मान कितना आ गया 2। Hence x is equal to 2 and y is equal to 3, ये आंसर मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, इसके चौड़े लीजिए।
ठीक है, अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो फर्स्ट के पार्ट थे, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है? m का। किसका? m का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ये जो समीकरण दे रखी है इनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, इसको समीकरण 1 मान लिया और सेकंड ये समीकरण दे रखी है इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और जिस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे उसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद x और y के मान हमको इस समीकरण में रखने हैं और m का मान निकाल देना है। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर या समीकरण 2 को हल करने पर। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 को हल करने पर तो ये समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पे क्या है? 2x को इधर ही रखना है, 3y को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y। ओके, x का मान निकालेंगे तो 2 इसके बट्टे में जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। ये हमें समीकरण 3 मिल गई जो x के पदों में है। x का मान अब किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 2 में रखेंगे ना तो यहाँ पे 2 है और फिर इसके मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और x का मान रखेंगे 11 माइनस 3y बटा 2। फिर ये माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये 4 3 कितना हो जाएगा? 7y माइनस का 7y। ये 11 उधर जाएगा, इसमें माइनस 24 उधर पहले से था, ये 11 भी उधर जाके पक्षांतर होके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 7y बराबर 3 1 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 5 35 7 5 35 तो y का मान कितना आ गया? 5। ये हमें y का मान मिल गया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा 11 माइनस 3 और इंटू 3 के इंटू में y है तो y का मान कितना है? 5। यहाँ पे रखेंगे 5 और बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 ये 5 15 बटा 2। तो x का मान मिल जाएगा 11 में से 15 गया तो माइनस का 4 बटा 2 2 1 कम 2 2 दूना 4। x का मान कितना आ गया? माइनस का 2। समझ में आया? यहां से हमें x और y के मान निकल गए। अब इन मानों को क्या करना है? इन मानों को इस समीकरण में y बराबर mx प्लस 3 जो समीकरण दे रखी है इसमें रख देना है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या है? y बराबर mx प्लस 3 तो y का मान कितना मिला? 5। y की जगह पर रखेंगे 5 और mx m के इंटू में x है, x का मान कितना है? माइनस का 2 प्लस 3 तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3। इसका पक्षांतर करेंगे 3 का और ये 2 m इंटू माइनस 2। ये 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये माइनस 2 बराबर m। 2 से 2 कट गया एक बार में तो m का मान कितना आ गया? माइनस का 1। और हमें यही आंसर चाहिए था, m का मान निकालना था ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, किसके विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कोई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको घटाने पर बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या घटाते हैं तो उनका अंतर कितना आता है? 26। और ये भी बताया कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो इस कंडीशन को हम पहले हल करते हैं, लिखते हैं, पहले समीकरण बनाते हैं फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पहले माना संख्याएं, मानव संख्याएं x, y है। ठीक है,
अब हमें पहली बार में क्या बता रखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण एक हमारे पास हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या बताया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी जो संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ी। तो यहाँ पे जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो प्लस का 26 मिलेगा, यानी कि बड़ी संख्या हमारे पास कौन है x, तो 3 गुना कौन है x, तो इसको हम ले सकते हैं x बराबर 3y। मतलब जब हमारे पास x 3 गुना है तो y में 3 गुना करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होंगे ना। जैसे अगर x का मान हमारे पास है 27 मान लो, तो 27 किसका 3 गुना है 9 का, तो एक संख्या 27 हो गई, दूसरी संख्या 9 हो गई। अब इन दोनों को बराबर में रखना है, तो 3 गुना है ना, तो 3 से अगर इसमें गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होगा, 9 3 27 इधर भी होगा और 27 इधर भी होगा। समझ में आया? तो ऐसा सिर्फ इसको 3 से इधर छोटे वाले में गुणा करेंगे, किस लिए, बराबर करने के लिए। ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब इसमें देखेंगे जो दो समीकरण है उनमें से जो दूसरी समीकरण है, दूसरी समीकरण में क्या है, x का मान x के पदों में ही दे रखा है, x बराबर 3 वही, तो ये x का मान समीकरण 1 में उठा के रख देना है, ठीक है, रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 2 से x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे x है, x की जगह पर x का मान कितना है 3y, तो इसकी जगह पर कितना रखेंगे 3y, ठीक है, और ये y वैसे ही बराबर 26। समझ में आया? ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 3y से y को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा 2, y के साथ 2 था ना, ये इसके बटे में आएगा, तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा, 26 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 13, 13 दूनी 26 होता है ना। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण में 2 में क्या दे रखा है, x बराबर 3y, यानी कि 3 के गुणे में y है, तो x बराबर 3 गुणे y की जगह पर कितना रखेंगे 13, तो ये कितना जाएगा 13 तिया 39, तो x बराबर कितना जाएगा 39। तो यहां से हमें संख्याएं क्या मिल जाएंगी, अतः संख्याएं x y थी ना, तो अतः संख्याएं बराबर 39 x का मान है और इसका मान है y का 13, तो 39,13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब छोटे कोण से जो बड़ा कोण है वो 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला कोण 10 डिग्री है तो दूसरा 28 डिग्री, अगर पहला 20 डिग्री है या 30 डिग्री है, पहला अगर 20 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा 38 डिग्री। ठीक है ना, 18 ज्यादा है। तो हम क्या जानते हैं पहली से संपूरक कोणों में कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, पहली चीज याद रखना। ठीक है, अब कोणों को हम मान लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे माना बड़ा कोण छोटा कोण ऐसे करके मान सकते हैं या कोण मान सकते हैं। माना बड़ा कोण बराबर x है हमारे पास, x डिग्री मान सकते हैं x डिग्री, तथा छोटा कोण बराबर ये y डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन ये यहीं से है सॉल्यूशन। तो इसमें क्या लिखना है कि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट बोल सकते हो ना, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, अब ये जो संपूरक कोण है इन दोनों का योग कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, एक समीकरण मिल गई। दूसरा क्या बताया कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, जो x है ये 18 ज्यादा है किससे, y से। y से जब x 18 ज्यादा है यानी कि ये अगर 28 है तो ये कितना है 10 है,
18 ज्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में 18 जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, y इधर आएगा या x का मान यहाँ पे हमें मिल गया, समीकरण 2 हो गई। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें ज्ञात करना है ना, पहले ही बता चुका, पॉइंट हमें दे रखा है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से, इसमें भी समीकरण 1 व 2 से, इसमें x का मान है, ये x का मान इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। x का मान कितना है, y प्लस 18, ये इसमें x की जगह पर रख देना है, ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, वैसे नोट कर लेना, समझ में आया। ये 18 उधर भेज देंगे, y 2y हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस क्या जुड़ जाएगा, ठीक है। इस 18 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 गया, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया, इधर बचा 7, 7 में से 1 गया 6, इधर बचा 1, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y का मान कितना आ गया 81, ठीक है। कोड है तो डिग्री में रख लेते हैं। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे ये आ जाएगा x बराबर y की जगह पर तो मान नहीं रखना, y की जगह पर कितना आ जाएगा 81 और प्लस 18, तो ये x बराबर 81 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। तो अतः यहां से हमें मिल जाएगा छोटा कोण और बड़ा कोण, तो बड़ा कोण को x माना था, ये हो जाएगा बड़ा कोण बराबर x का मान रख देना है 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना आया 81 डिग्री, ठीक है। तो ये 18 ज्यादा है, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, ठीक है, थर्ड। तो इसमें दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, प्रत्येक का मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम मानेंगे एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य, तो यहां पे लिखेंगे मन एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हम कुछ बताते हैं, इसमें देखो कि अगर हम एक बल्ले का मूल्य, एक जो बल्ला है, एक बल्ला या 1 बैट लिख सकते हो, एक बैट का मूल्य कितना है 10 रुपए है, कितना है 10 रुपए। तो ऐसे अगर हमें 5 बैट खरीदने हो तो उसका मूल्य कितना होगा 5 बैट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बल्ले का जितना मूल्य है उसको 5 बैट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 10 = 50, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमें एक बॉल चाहिए, एक बॉल हमें 10 रुपए की या 20 रुपए की मिल रही है, एक बैट 40 का मिल रहा है, तो समझ सकते हैं बैट के मूल्य को हम 40 कर देते हैं, तो ये 40 पंचे कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 200। इसी तरीके से एक बॉल हमें मिलती है 10 रुपए की और हमें खरीदनी है 3 बॉल बतानी है कि कितने की होंगी 3 बॉल्स, तो 3 बॉल्स हो जाएंगी 3 × 10 = 30 रुपीज, 30 रुपए की होंगी ना। अब इसमें क्या करना है, इनका टोटल मूल्य, हमें बैट और बॉल पे कितना मूल्य खर्च हुआ, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इन मूल्यों का टोटल योग कर देंगे। तो 200 में 30 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 230 रुपए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको करना है। इसको खरीदना कितना है, 7 बल्ले खरीदने हैं और एक बल्ले का हमने मूल्य माना x रुपए, तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7x, ठीक है। फिर 6 गेंदें खरीदनी है, गेंद का मूल्य हमने y रुपए माना, तो इसको ऐड कर देंगे और 6 की गेंद के मूल्य से गुणा कर देंगे, तो 6y, और टोटल इसके रुपए कितने बने 3800। ये समीकरण 1 हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से समीकरण दूसरी बनाएंगे। 3 बल्ले खरीद रहा है, 5 गेंदे खरीद रहा है, 3 बल्ले खरीद रहा है, बल्ले का मूल्य कितना है x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंदे, गेंद का मूल्य y है तो प्लस
5y हो जाएगा, बराबर कितने में खरीद रहा है 1750 में। ये समीकरण 2 हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास समीकरण मिल गई ना, इसमें ये करना है, पहले समीकरण बनाना है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, पहले समीकरण युग्म बनाना है, फिर उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो अब इनको हल करते हैं। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल कर लें या समीकरण 2 को हल कर लें। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 2 को हल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x, x को इधर ही रखेंगे x वाले टर्म को, ये 5y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y। अब x का मान निकालेंगे तो 3 इसके बटे में जाएगा, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया, इसको समीकरण 3 मानेंगे। और ये x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 को हल किया ना तो समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इतना समझ में है। अब इसका x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में x जो है 7 के मल्टीपल में है ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू x की जगह पर ये मान रखेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3, ये आ जाएगा, और प्लस 6y बराबर 3800, प्लस 6y बराबर 3800, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 7 0 0, 7 25 35 के 5, 7 7 49 3 52, 7 1 7 5 12, ये 12 250 हो जाएगा, माइनस 7 25 35 और बटे में 3, प्लस ये 6y, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 कर लेते हैं, बराबर 3800। ठीक है, अब इसका एलसीएम करके इसका भिन्न सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 नीचे नीचे की मल्टीप्लाई में। ठीक है, 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 12 250 वैसे रहेगा, 12 250 माइनस ये 35y ये हो जाएगा, और 3 छाक 18y प्लस 18y और बराबर था 3800। ठीक है, ये 3 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे जो है 35 और 18 प्लस माइनस का है, तो 35 से 18 जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 8 गया 7, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 17y, ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये जो संख्या ये उधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 8 24 का 4 3 3 9 9 2 11, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 12 250, ये हो जाएगा 12 250, क्योंकि ये इधर प्लस का था। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस का 17y आ जाएगा, बराबर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाएगी तो क्या आएगा, बचेगा माइनस का 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, इधर हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, इधर हो गया 11, 11 में से 11 गया कुछ भी नहीं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 कम 17, 17 25 85, तो y बराबर कितना आ गया 50। समझ में आया, y का मान कितना आ गया 50। अब क्या करना है, y के मान को समीकरण 3 में रख के हल कर देना है। ठीक है, x का मान आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 1750, x बराबर 1750 माइनस 5y है, तो 5 इंटू वाई की जगह पर 50 आ जाएगा गुणे में, और बटे में 3 था, तो ये आ जाएगा x बराबर 1750 माइनस 25 250 हो जाएगा बटा 3, तो ये x बराबर आ जाएगा 1750 से 250 जाएगा 1500 बटा 3, 3 1 कम 3 25 15, तो x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, इतना समझ में है, x और y के मान ये ज्ञात हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बता। उसके बाद अब ये जो माना था वो इसके नीचे लिख देना है। ये माना था ना x और y, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा अतः, इसके बाद करना है। ठीक है, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए था ना, यानी कि 500 रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर आ जाएगा
y यानी कि 50 रुपए। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक हमारे पास भाड़ा का जो भाग है वो क्या है, एक भाग एक नियत भाड़ा है, ठीक है, और दूसरा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। अगर 10 किलोमीटर दूरी है तो उसका भाड़ा कितना है, 105 रुपए। और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए। तो हमें क्या बताना है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये बताना है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब फिर दे रखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसमें मानते हैं नियत भाड़ा, मान नियत भाड़ा बराबर x रुपए और आ जाएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। ठीक है, तो अब नियत भाड़ा क्या होता है, जैसे कि अगर कोई यात्रा कर रहे हो तो उसमें 2-3 किलोमीटर का कुछ नियत भाड़ा होगा। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, फिर उसके बाद अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलोगे उसका भाड़ा अलग होगा। मतलब अतिरिक्त भाड़ा तुम्हें तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें क्या बताया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए, यानी कि नियत भाड़ा तो जो नियत भाड़ा है वो 100 रुपए तो देगा ही देगा। अब अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो जितना किलोमीटर जा रहा है उसका अतिरिक्त भाड़े से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। 10 किलोमीटर जा रहा है, अतिरिक्त भाड़ा क्या है, y, तो 10 की y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10y। इसकी इससे गुणा करवा के इसमें जोड़ दिया, ये टोटल रुपए बन गए। टोटल कितना पे कर रहा है, 105 रुपए। ये समीकरण 1 हो गई। फिर समीकरण 2, समीकरण 2 कैसे बनेगी, यहाँ पे बताया कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो इसको भी x रुपए तो पे ही करने पड़ेंगे, प्लस 15 किलोमीटर का 15 की y से मल्टीप्लाई करके 15y, और बराबर इसका टोटल 155 पे करने पड़ रहे हैं। समझ में आया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम प्रतिस्थापन विधि का मेथड सेम रहेगा, बस इसमें मेन इतना ही था कि ये समीकरण हमें बनानी थी। ठीक है, अब समीकरण बन गई, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल करने पर। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को हल करेंगे, x इधर रखेंगे, 10y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये समीकरण 3 बनी हमारे पास। अब इस x का मान क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x यहाँ पे, x के लिए पर कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10y, फिर ये प्लस 15y बराबर 155, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 15 प्लस का है 15y और 10y माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 10 चला गया, प्लस का 5y बचेगा, इधर 155 हो गया, और ये 105 उधर जाएगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 105, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 155 से 105 किया, कितना बचा, 50, 5 एकम 5 धाम 50, तो y का मान कितना आ गया, 10, y कितना आ गया, 10। अब इस y के मान को क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई की जगह पर कितना आ जाएगा, 10, तो ये x बराबर हो जाएगा 105, 10 की 10 से मल्टीप्लाई, 10 दाम 100, तो x बराबर कितना, 105 से 100 गया, कितना बचा, 5, x का मान आ गया। तो x हमने किसको माना था, नियत भाड़े को, तो यहां से लिखेंगे अतः नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपए, तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, y का मान कितना था, 10, तो 10 रुपए। ठीक है, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, थर्ड का 5th पार्ट। तो इसमें क्या दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
ठीक है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह हमें भिन्न ज्ञात करना। भिन्न में अंश और हर दो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि कोई भिन्न है, ये 5/6, ठीक है, तो इसमें 5 क्या है, अंश। 5 क्या होता है, अंश, और ये 6 क्या है, हर। ठीक है, 5 क्या है, अंश, और 6 क्या है, हर। समझ में आया? तो इसमें हमें भिन्न माननी है, तो यहां पे लिखेंगे मन भिन्न बराबर x/y है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बताई कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये x/y इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है। तो ये कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 की 2 से 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 9 की y से मल्टीप्लाई 9y प्लस 9 दूना 18। अब इसमें एक्स वाई को एक पास करेंगे, संख्या एक पास, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर ये हो जाएगा 18 माइनस 22। तो ये 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 का कितना बचा, माइनस का 4। ये समीकरण 1 मिल जाएगी। फिर क्या बताया कि अगर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो इसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे, तो x/y इसके अंश और हर में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाती है, 5/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6x। इसी तरीके से जिस तरीके से इसको सॉल्व किया बिल्कुल सेम इसी तरीके से 6 की x से मल्टीप्लाई 6 तियां 18 हो जाएगा। 5 की y से 5y प्लस 5 तियां 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x, 5y इधर पक्षांतर करेंगे 5y हो जाएगा, 18 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया माइनस का 3। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब इसमें भी समीकरण 1 को हल करने पर या समीकरण 2 को हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देना है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को लिख दो या समीकरण 2 को लिख दो। समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस का 5y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बराबर माइनस का 3 इधर पहले से था और ये माइनस का 5y प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x के पदों में निकालना है इसको, तो x के पदों में निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का पक्षांतर करेंगे, 6 इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y/6। ये समीकरण 3 हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से x का मान क्या करना है, समीकरण 2 को हल किया था समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पर, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, तो इसका मान रखते हैं समीकरण 3 में, तो यह समीकरण 3 में नहीं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स की जगह पर x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, माइनस का 3 प्लस 5y/6। ये हो जाएगा माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो ये 11 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तियां 33 हो जाएगा माइनस का, प्लस 11 के 5 से करेंगे 11 बचे 55y/6 और ये माइनस का 9y, इसके बटे में कुछ नहीं 1 रख लो बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो इसका एलसीएम करेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 की 33 से माइनस 33, 1 की 55 से 55y माइनस ये 6 9 54y। ठीक है, बराबर माइनस का 4। अब यहाँ पे 55 से 54 गया, कितना बचा y, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 33 का पक्षांतर करेंगे इधर जाके प्लस का 33 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 9 4 13 होता है ना, 9 4 13, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। ये y का मान 9 हो गया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो इधर का नोट कर लो, फिर इसके बाद इसको बता रहे हैं, इधर का नोट कर लीजिए। ठीक है, इधर का नोट करो। अब उसके बाद नोट हो गया ना, अब इसका y का मान क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है, तो इसको हटा देते हैं। यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 5 गुणे 9 बटा 6। तो ये x बराबर हो जाएगा -3 5 9 45 बटा 6। x बराबर 45 में से 3 गया कितना आ जाएगा 42 बटा 6, 6 कम 6 सत्ते 42। तो x का मान कितना आ गया 7। यहां से हो जाएगा अतः भिन्न बराबर, भिन्न को क्या माना था x बट्टा वाई, तो x का मान कितना है 7 और y का मान 9। 7 बट्टा 9 हमारे पास भिन्न आ जाएगी, ठीक है। समझ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, ठीक है। ये छठा पार्ट है। तो इसमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी हमें वर्तमान आयु याद करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। वर्तमान आयु y वर्ष है मान लेना है। फिर उसके बाद अब इसमें क्या बताया कि 5 वर्ष बाद, तो अगर अभी किसी की आयु कितनी है, अगर अभी कोई 10 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने का होगा 10 प्लस 5, इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो 15 साल का होगा ना। तो अभी ये x साल का है तो जैकब 5 साल बाद कितने साल का होगा x प्लस 5 साल का, और उसका पुत्र भी 5 साल बाद साथ साथ बढ़ेगा ना। अगर पुत्र उसका जैकब 40 का है तो ये 45 का हो गया, अगर उसका पुत्र 10 का है तो वो भी 5 साल बाद कितना हो जाएगा 15 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 5, ठीक है। और जो जैकब था वो कितना था अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा अगले 5 साल बाद। तो अगर जैकब 40 का है तो उसका 3 गुना, या मान लो उसका पुत्र जो है वो 10 का था ना तो उसका 3 गुना कितने का होगा 30 साल का, ठीक है ना। अगर 15 का है तो 45 साल का, तो इसका मतलब ये अगर 45 है तो ये कितना है 15, ये अगर 10 है तो ये कितना है 30। तो इसके लिए नहीं, अगर ये 10 है तो ये 30 है ना, ये अगर 15 है तो ये 45 है ना, ये जैकब की आयु है। तो उसके लिए दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो उसके पुत्र की आयु है जितने गुनी हो जाएगी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें समीकरण मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 की y से गुणा 3y प्लस 3 बचे 15 हो जाएगा। x y एक पास लाएंगे, x 3y इधर पक्षांतर होगा माइनस का 3y, 15 5 का उधर पक्षांतर होगा माइनस का 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 से 5 का कितना हो गया 10। ये समझ में आया, समीकरण 1 बन गई, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें समीकरण दूसरी बनानी है। तो दूसरी समीकरण में क्या बता रखा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये कितनी आयु का होगा x माइनस 5 वर्ष का ये होगा जैकब, और इसका पुत्र होगा y माइनस 5 साल का। दोनों को बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, क्या बता रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इसमें भी क्या कर देना है पुत्र वाले में 7 से गुणा कर देना है। इसका मतलब अगर पुत्र 10 साल का है तो ये कितने साल का 70 का होगा, ठीक है। तो इधर ये 70 है इधर ये 10 है, तो इसमें क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 70 होगा, तभी तो ये बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 की y से गुणा 7y 7 बचे 35। x और y को एक पास लाएंगे तो ये 7y इधर आएगा माइनस का 7y हो जाएगा, ठीक है ना 7y, और इस 5 को उधर भेजेंगे, 5 को उधर भेजेंगे 5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 35 इधर पहले से था ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर 35 में 5 माइनस हुआ प्लस माइनस है तो ये माइनस का 30 बचेगा। समीकरण 2 हो जाएगी, समीकरण 2, ठीक है ना। अब इसमें समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, फिर उसका मान दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 हल होके क्या आएगी x 3y का पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा तो 10 प्लस 3y, ये समीकरण 3 हो गई। यहां से x का मान मिल गया, x का मान ये जो मिला ये हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में
रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 ये है, x की जगह पर यहाँ पर ये 10 प्लस 3y आ जाएगा। x का मान ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3y। बाकी क्या था, -7y -30, -7y बराबर -30। 7y से 3y जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4y, इधर -30, और इस 10 का पक्षांतर करेंगे इधर तो -10, तो -4y, 3 10 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 एकम 10, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो y का मान कितना आ गया, 10। ये हमें x और y के मान मिल गए। y का मिला, अभी x का नहीं। x ये जो y का मान मिला ये समीकरण 3 में रख देना है। तो यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यह जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 दहम 30, तो x बराबर 10 30 40। ठीक है, तो यहां से जैकब की वर्तमान आयु जो मानी थी x वर्ष, और उसके पुत्र की y वर्ष मानी थी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष थी ना, तो यहां से हो जाएगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। ठीक है ना, आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए अगर पसंद आता है।